इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें ऑन द वे टू द मेला, ऑन द वे टू द मेला यानी मेले के रास्ते पर। स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर। स्नेहा और रोहित जो थे वो केवल नीता के पड़ोसी ही नहीं थे, बल्कि दे आर क्लोज फ्रेंड्स टू। वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, यानी खास मित्र थे। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। तो वो भी मेले में जाने के लिए क्या हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। स्नेहा गेट रेडी क्विकली, नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, सेड देयर मदर। और उसकी जो स्नेहा की मम्मा होती है वो कहती है कि भाई स्नेहा जल्दी तैयार हो जाओ, नीता की जो फैमिली है वो पहुंचने ही वाली है, आने ही वाली है जल्दी, ठीक है। आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ। फिर जो स्नेहा है वो कहती है कि मैं तैयार हूँ माँ, लगभग मैं तैयार हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने सारी चीज़ ले ली है या नहीं। आई नीड विद मी, स्नेहा एडिड, ठीक है। अगर किसी चीज़ की उसको ज़रूरत होगी तो वो क्या कर देगी, उसमें ऐड कर देगी। जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो उसने ले ली या नहीं, वो चेक करने के लिए कह रही थी, ठीक है। इट्स टाइम टू लीव। तो फिर क्या होता है, इट्स टाइम टू लीव, नीताज फैमिली इज़ हेयर, अनाउंस्ड हर फादर। तो स्नेहा के जो फादर हैं वो कहते हैं कि अब चलने का वक्त हो गया है, क्योंकि नीता की जो फैमिली है वो पहुंच गई है, ठीक है, यहाँ आ गई है। वो अनाउंस करते हैं, अनाउंस मतलब बताते हैं सभी को, ठीक है, कि भाई नीता की फैमिली आ गई है, अब चलने का समय हो गया है। Soon after they all left for the मेला। फिर उसके बाद जल्दी ही वो सब मेले के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। नीता हेल्ड दादी जी हैंड। नीता जो है वो अपनी दादी जी का हैंड पकड़ती है। एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप, और धीरे से उनको बस स्टॉप पर ले जाती है, ठीक है। दे वॉकड केयरफुली ऑन द रोड, कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। तो वो जो है रोड पर बड़े ध्यान से चल रहे थे, व्हीकल्स को देखते हुए जो दोनों डायरेक्शन में चल रहे थे, यानी बोथ डायरेक्शन में जो व्हीकल्स चल रहे थे उनको बड़े ध्यान से देखते हुए रोड पे चल रहे थे, ठीक है। बस नंबर 401 स्लोली केम टू अ हेल्ट। जो बस नंबर 401 है वो क्या करती है, धीरे से रुकती है बस स्टैंड पे। हेल्ट का मतलब होता है रुकना। द कंडक्टर एंड नीताज फादर हेल्प्ड दादी जी गेट ऑन द बस। तो नीता के जो फादर हैं वो और कंडक्टर क्या करते हैं, दादी जी की हेल्प करते हैं बस में चढ़ने के लिए। देयर वाज अ सीट रिजर्व्ड फॉर ओल्डर पीपल। तो बस में क्या थी, जो ओल्डर पीपल होती हैं उनके लिए एक सीट रिजर्व्ड थी, ठीक है। आपने बस में देखा होगा कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए एक सीट होती है स्पेशल, है ना, तो वैसे ही वहाँ पर भी थी। दादी जी सेट कंफर्टेबली इन इट। फिर दादी जी जो है वो आराम से बैठ गई बस में। एवरीवन बोर्डेड द बस एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी। हर कोई जो है बोर्डेड यानी चढ़ना, तो हर कोई जो है वो बस में चढ़ जाता है और दादी जी के आसपास बैठ जाता है, ठीक है। रोहित्स फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स
फॉर एवरीवन। रोहित के फादर जो है वो बोलते हैं टिकट खरीदने के लिए, हर एक के लिए टिकट खरीदने के लिए वो बोलते हैं 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज़। तो वो कंडक्टर से कहते हैं कि भाई 5 तो फुल टिकट दे दो और 4 हाफ टिकट दे दो, ठीक है। किसको कहते हैं वो? ही सेड टू द कंडक्टर। और वो किसको कहते हैं? कंडक्टर को कहते हैं। ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट एंड नॉट जंप अराउंड। वह बच्चों से कहता है कि भाई सभी बच्चे सीट पर बैठ जाओ और जंप यानी उछल कूद मत करो, ठीक है। ही ऑल्सो आस्क दैम नॉट टू पुट देयर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडो फॉर देयर सेफ्टी। और वो ये भी बोलते हैं कि भाई अपने हाथ और हेड आपने विंडो से बाहर नहीं निकालना, ठीक है। अगर वो अपने हाथ या हेड विंडो से बाहर निकालेंगे तो हाथ वगैरह कोई दुर्घटना हो सकती है ना। तो ये उनकी सेफ्टी के लिए वो कहता है कि भाई अपने हाथ और हेड विंडो से बाहर नहीं निकालने। द बस वेंट थ्रू द सिटी and finally reached the big ground where the मेला was being held। तो बस जो है वो सिटी की ओर चल पड़ती है और फिर फाइनली उस ग्राउंड में, एक बड़े से ग्राउंड में यानी बिग ग्राउंड, एक बड़े से ग्राउंड में पहुंच जाती है जहाँ पर क्या लगा हुआ था? मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। डिस्कस व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक ट्रैवल विद इन योर सिटी टाउन विलेज। तो आपने बताना है कि भाई आप किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो। ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात। तो ऐसे कौन से साधन का यूज करते हो ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, या एक शहर से दूसरे शहर, या एक नगर से दूसरे नगर, या एक गांव से दूसरे गांव, शहर से गांव जाने के लिए। तो आप किस साधन का यूज़ करते हो, मतलब किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो, किस व्हीकल का यूज़ करते हो, वो यहाँ पे आपने बताना है। जैसे कार हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गई, ये सब। वाई शुड सेफ्टी मेजर बी फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार, वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी हमें जब हम बस में या कार में या बाईसाइकिल वगैरह चला रहे हैं तो हमें सेफ्टी क्यों फॉलो करनी चाहिए? बताओ क्यों फॉलो करनी चाहिए? ताकि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए और हम सुरक्षित रहें, ठीक है, इसलिए। फिर यहाँ पे आपको लिखने के लिए दिया है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। तो यहाँ पे आपने अपनी ट्रिप के बारे में बताना है जो कि आप अपने दोस्तों के साथ गए हो, या कभी पड़ोसी के साथ गए हो, या फैमिली के साथ गए हो। तो उस ट्रिप के बारे में यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।